धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई केंद्रीय नेताओं से मुलाकात की है। इस कड़ी में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी भेंट की। वहीं केंद्रीय नेताओं से मुलाकात के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि यूसीसी को लागू करने में हम किसी भी तरह की देरी नहीं करेंगे, लेकिन कोई हड़बड़ी भी नहीं करेंगे। वहीं राजधानी देहरादून में जारी बारिश से शहर के कई जगहों पर भारी जलभराव की समस्या उत्पन्न हो गई है। घंटाघर, आराघर, धर्मपुर सहित कई जगहों पर पानी भर गया है। जलभराव जैसी स्थिति देखने को मिल रही है, जिससे लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर गाड़ियां भी फंस गई हैं। आपको बता दें कि इन दिनों राजधानी देहरादून में स्मार्ट सिटी का कार्य भी चल रहा है, जिससे काफी जगहों पर गड्ढे खुले हुए हैं और बारिश के बाद गाड़ियां उसमें फंस गई हैं। भारी बारिश के चलते आपको बता दें कि रिस्पना पुल पर जबरदस्त जलभराव भी देखने को मिला है। यहां गाड़ियां तैरती हुई नजर आई। वहीं उत्तराखंड के 4 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर और चंपावत जिले के अधिकांश इलाकों में भारी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। प्रदेश के अन्य जिलों में भी हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया है कि 8 जुलाई तक प्रदेश के अधिकतर जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये 2 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से झमाझम बारिश हो रही है। हालांकि एक तरफ तो मौसम सुहावना हो गया है, लेकिन दूसरी तरफ लोगों की टेंशन। 6 तारीख के लिए भी अगर बात करें तो ये 2 दिन अच्छी एक्टिविटी प्रदेश में दिख रही है। और इसमें विशेषकर अगर हैवी से वेरी हैवी रेंस की बात करें तो हमारे देहरादून, टेहरी और पौड़ी जो डिस्ट्रिक्ट है, तो देहरादून से जो लगे हुए एरियाज हैं आपके टेहरी के और पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के, तो उनमें ज़्यादा संभावना इस तरह की एक्टिविटी की है। जो हैवी से वेरी हैवी रेंस जो है आइसोलेटेड प्लेसेस पे जो है वो मिल जाएगी आज और कल में 2 दिन जो है। तो इन एरियाज को या इन डिस्ट्रिक्ट्स को जो है हम लोग ऑरेंज अलर्ट में जो है ऑरेंज। पहाड़ों की रानी मसूरी में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। आपको बता दें कि मसूरी देहरादून मार्ग पर जेपी बैंड के पास भारी मलबा आने से मार्ग बाधित हो गया है, जिससे मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। दूसरी ओर मसूरी के कई जगह प्राकृतिक नाले बंद होने के कारण बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया है, जिससे घरों में रखा सामान खराब हो गया है। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस 17 जुलाई से 6 दिनों की स्वाभिमान न्याय यात्रा निकालने जा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के मुताबिक यह यात्रा अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की यात्रा है। उनके अनुसार यह यात्रा उस युवक के लिए है जिसको मंत्री भरी सड़क में पीट दिया गया। आपको बता दें कि उनके अनुसार पहले पौड़ी जिले में यात्रा की जाएगी और उसके बाद अन्य जिलों में इस यात्रा को निकाला जाएगा। नहीं है, कांग्रेस के कुछ सेट एजेंडे हैं, कुछ हमारे वो हैं, क्योंकि अभी तक मसौदा सामने आया, विरोध और पक्ष की बात नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि जो लोग इससे प्रभावित होने वाले हैं वो लोग इस कमेटी में नहीं हैं। केवल एक कम्युनिटी के लोग, पूरी 5 लोग की जो कमेटी बनी है वो हैं। इसमें सिख नहीं है, इसमें ईसाई नहीं है, इसमें माइनॉरिटी का आदमी नहीं है, इसमें हमारे थारू नहीं है, इसमें हमारे बुक्सा नहीं है, इसमें हमारे जो यहाँ के ऊपर जौनसार के लोग हैं वो कोई भी सम्मिलित नहीं है। जिनको इससे प्रभाव पड़ना है वो लोग कमेटी में होने चाहिए थे, उनकी राय मशवरा होना चाहिए था। ये हमारी चिंता का विषय है। कांग्रेस का यूसी उत्तरकाशी के बड़ेथी बन चौका, आपको बता दें, चौड़ा मोटर मार्ग पर एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। वाहन सड़क से करीब 500 मीटर नीचे गहरी खाई में जा गिरी। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। हादसे में मां और बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बड़ा बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसको 108 की मदद से सीएचसी में भर्ती कराया गया है। वहीं कार में एक ही परिवार के लोग सवार थे। मसूरी में शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता के नेतृत्व में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कांग्रेस ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा मसूरी की अनदेखी करने का
आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा मसूरी में करोड़ों रुपए की योजनाओं के तहत कार्य तो कराए जा रहा है, लेकिन सभी कार्य अधूरे पड़े हुए हैं। वहीं किसी भी योजना का लाभ मसूरी की जनता को नहीं मिल रहा है। कांग्रेस नेता ने ये कहा है कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम देकर योजनाओं के तहत आने वाले पैसों में बंदर पाट कर रहे हैं। जो माल रोड का जो कार्य है आज भी 50% पे ही अटका हुआ है और जो कार्य की जो गुणवत्ता है बिल्कुल निचले स्तर की है। जो भी पत्थर लगाए जा रहे हैं वो अभी से उखड़ने शुरू हो गए हैं। तो माल रोड का जो ये कार्य है लगातार जो नहीं हो रहा है और बिल्कुल जिससे पर्यटन सीजन को बिल्कुल प्रभावित हुआ है। और पर्यटन सीजन के प्रभावित होने से जो यहाँ की अर्थव्यवस्था जो हिली है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, उसका जिम्मेदार कौन है? क्या सरकार, शासन, मुख्यमंत्री यहाँ के जो व्यापारी है उनके बिजली और पानी के बिल माफ़ करेगी? क्या उनको जो रोजगार की हानि हुई है उनकी खाना पूर्ति करेगी? मेरा ये कहना है कि माननीय विधायक जी को 15 जून को याद आता है, वो अपने घर में बैठ के अधिकारियों की बैठक तो लेते हैं कि माल रोड के कारण की दुर्दशा के कारण मसूरी की छवि धूमिल हो रही है। जो माल रोड का जो कार्य है आज भी 50% पे। वहीं उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के आपदाग्रस्त कुवारी गांव की पहाड़ी काफी संवेदनशील है। यहां पर शंभू नदी बहती है, लेकिन यह नदी खतरनाक हो गई है। इस नदी में साल 2013 में भूस्खलन के कारण झील बन गई थी। तब से लेकर अब तक लगातार नदी में मलबा जमा हो रहा है। जब भी झील बनती है उसे पंचर कर पानी बहाना पड़ता है। हालांकि आपको बता दें कि इस बार भी मानसून सर पर है और ऐसे में कपकोट विधायक सुरेश गड़िया सचिवालय पहुंचे और परमानेंट सॉल्यूशन की मांग उन्होंने की है। विधायक सुरेश गड़िया ने यह बताया है कि बीते 2 सालों से लगातार उनकी विधानसभा के कुवारी गांव के लोग मानसून सीजन में परेशान रहते हैं। पिछली बार उन्होंने सिंचाई विभाग के माध्यम से झील को पंचर करवाया था। इसके अलावा मानसून में आने वाले सिल्ट के चलते पिंडर नदी का जल भी दूषित रहता है। उन्होंने बताया है कि इस बार भी वहां पर बारिश के चलते झील बन रही है, जिसके समाधान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र कपकोट के जो दूरस्थ क्षेत्र कुंवारी का है, जहाँ से पिंडर नदी निकलती है, उस नदी में पिछले साल भी झील बना था, उससे पहले साल भी झील बना था। हमने सिंचाई विभाग के माध्यम से उसको खुलवा दिया गया था और आपने देखा होगा लंबे समय तक वो मलबा जो मिट्टी आ रही थी उस सिल्ट के कारण से, तो पिंडर नदी का जल भी जो है लगातार दूषित होते गया। तो इस बार भी झील बना है, तो इसलिए जिस तकनीकी के कारण से हमने पिछले बार उसको खोला था, तो उसी तकनीकी से हम इस बार भी प्रयास करेंगे। और जो हमारा कुंवारी गांव है वो पूरा ही आपदा के चपेट में आकर वो गांव पूरा ही विस्थापित की स्थिति में है। विधानसभा क्षेत्र कपकोट के जो दूर। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप धामी सरकार ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में गंभीरता से काम कर रही है। उत्तराखंड को स्वच्छ और साफ सुथरा बनाने के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की नई तकनीकों को अपनाया जा रहा है। प्रदेश में रोजाना करीब 1585 टन ठोस अपशिष्ट पैदा होता है, जिसमें से 1452 टन कचरा कलेक्ट किया जाता है। इसमें से भी करीब 1100 टन कूड़ा निस्तारित कर दिया जाता है। आज प्रदेश के 100 शहरी निकायों के 1152 वार्डों में डोर टू डोर वेस्ट कलेक्ट किया जा रहा है। पंचायतों के लिए भी अपशिष्ट प्रबंधन नीति बनाई गई है। प्रदेश को साफ सुथरा बनाने में आम नागरिकों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जा रही है। इसलिए सबसे जरूरी है कचरे का सेग्रीगेशन, यानी गीले जैविक कचरे जैसे सब्जियों के छिलके, सड़े फल, बचा हुआ खाना आदि को हरे रंग के डिब्बे में रखें और सूखे कचरे जैसे कागज, कांच, प्लास्टिक, टिन आदि को नीले डब्बे में रखें।
इसके अलावा हानिकारक बायोमेडिकल वेस्ट को काले रंग के डिब्बे में इकट्ठा करना जरूरी है। प्रोसेसिंग के दौरान गीले कचरे से कंपोस्ट खाद बनाई जाती है, जबकि सूखे कचरे को कंप्रेस करके रिसाइकलिंग के लिए भेज दिया जाता है। आज प्लास्टिक को रिसाइकिल करके उससे डीजल बनाया जा रहा है, जबकि नॉन रिसाइकिल प्लास्टिक सड़कें बनाने के काम आ रहा है। स्वच्छ उत्तराखंड का संकल्प मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसीलिए कचरे का उचित प्रबंधन कर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के वेस्ट टू वेल्थ के मंत्र को भी साकार किया जा रहा है। समझदार बने, स्वच्छता में भागीदार बने। मैं सिर्फ राघव भोग आटे की रोटी खाता हूँ और क्या चटपटा है राजेश मसाला। अच्छा, ट्राई करिए। टेस्ट मस्त, जबरदस्त राजेश मसाले। केमिकल्स हटाइए। नीम, हल्दी, चंदन, एलोवेरा, मंजिष्ठ, पाम व कोकोनट ऑयल आदि से निर्मित पतंजलि बाथ सोप अपनाइए। कुदरती स्वच्छता व सौंदर्य पाइए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जहां उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वीर चंद सिंह गढ़वाली योजना की शुरुआत कर सरकार ने युवाओं को रोजगार से जोड़ा है। बागेश्वर की जगदीश चंद जोशी ने वीर चंद सिंह गढ़वाली योजना की सहायता लेकर पैराग्लाइडिंग का सामान खरीदा और खुद का कारोबार शुरू कर आज पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ ही स्थानीय लोगों को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। वीर चंद गढ़वाली योजना के तहत लिया था, जिससे मेरा अच्छा रिस्पॉन्स आया और मैंने इससे खुद स्वरोजगार किया और काफ़ी लोग अपने साथ 8-10 लोगों को रोजगार भी दिया। वीरचंद गढ़वाली योजना जो है वो उत्तराखंड में पर्यटक व्यवसाय करने वालों के लिए काफ़ी अच्छी योजना साबित हो रही है, जिससे कि आज बागेश्वर के 7 से 8 जो युवा हैं वो इस स्वरोजगार से जुड़े हैं और पर्यटन में अपना जो है वो कार्य कर रहे हैं। योजना का लाभ लेकर बस, टैक्सी जैसी परिवहन सुविधाएं खरीद सकते हैं। टेंट, लॉन्ड्री, होटल, मोटर गैराज और आवासीय सुविधाओं का निर्माण भी करा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर स्थानीय निवासी पूरन चंद का कहना है कि वो पहले लोगों की गाड़ियां चलाते थे, लेकिन अब वीर चंद सिंह गढ़वाली योजना की सहायता से आज वो एक टैक्सी के मालिक हैं। वीर चंद सिंह गढ़वाली योजना के तहत ये मुझे गाड़ी मिली है, तो मैं खुद का अपना रोजगार करता हूँ। राज्य के लोगों को किसी भी प्रकार के वाहन खरीदने के लिए सब्सिडी देना, वाहन खरीदने पर पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 33% या अधिकतम 15 लाख रुपए सब्सिडी और मैदानी क्षेत्रों के लिए 25% या अधिकतम 10 लाख रुपए सब्सिडी का प्रावधान। प्रदेश की धामी सरकार पर्यटन क्षेत्र में स्वरोजगार को बढ़ावा दे रही है, जिससे राज्य विकास के पथ पर अग्रणी तो है ही, साथ ही यहाँ की आर्थिक स्थिति भी सुधर रही है और लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं।